और क्वेरीज लेंगे, उससे पहले चर्चा करेंगे कुछ बेसिक गाइडेंस और टिप्स की जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और आमतौर पे इस बात की चर्चा तो ज़रूर होती है कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करें, लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि गलतियां क्या नहीं करनी है या फिर मिस्टेक्स वो कौन सी हैं जिनको अवॉइड आपको करना है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकती है। फिरोज जी नमस्कार, बताइए कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दीपाली जी। जैसे आपने कहा कि अगर एक इंसान इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेना तो 30-40% काम तो वहीं हो गया। तो पहला एक मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए आइडियली, काफी लोग जो है कि गोल सेट करना भूल जाते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को चिट फंड समझ के इन्वेस्ट करते जाते हैं और ये नहीं करते कि भाई मेरा क्या गोल है, किस कारण से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये नहीं देखते। सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इन्वेस्ट करते हैं, वो सेकंड मिस्टेक है। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, और भी चर्चा कर सकते हैं, बट आई विल स्टॉप हियर फॉर योर रिएक्शन। ओके, तो बताइए फिरोज जी, और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो यूजुअली इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग वही होती है जिसमें राइट पोर्टफोलियो बनाना ही नहीं बल्कि और चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग। देखिए, जो अब मैं थोड़ा एलॉबरेट करता हूं, जो सेकंड मिस्टेक इतनी पॉपुलर है कि उसमें 99% इन्वेस्टर उस दलदल में फंस जाते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देता हूं। आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लीजिए, 20% की रिटर्न आई थी FY23 में। तो लोग गिर पड़ के उसको खरीद रहे थे क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी। FY24 में उसकी रिटर्न थी -41%। सेकंड दीपाली जी, और एक एग्जांपल देता हूं, क्वांट वैल्यू फंड जी जो है उसकी परफॉर्मेंस FY23 में सिर्फ 4% की थी, तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो अगले साल उसकी रिटर्न आ गई 32% की। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे अगर आप चूज करते हैं तो ये श्योर शॉर्ट रेसिपी टू फेलियर है। म्यूचुअल फंड में अगर पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छा चल रहा होता तो 662 फंड ना होते, पूरे पैसे उन्हीं फंडों में चले जाते जो परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक। पैसिव फंड में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, ये समझ के कि पैसिव यूएस में अच्छा चलता है। वॉरेन बुफे साहब कहते हैं कि पैसिव में लगाएं, तो इंडिया में बैठे बैठे उनको लगता है कि इधर भी पैसिव ही चलेगा। बट यूएस अलग मार्केट है, यूएस मैच्योर्ड मार्केट है। वॉरेन बुफे साहब 94 इयर्स के हैं, वो जो दवाई खाते हैं वो आप सेम दवाई नहीं खाएंगे। इंडियन मार्केट्स आर अलग। जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट 13 करोड़ ऑन अ 10 करोड़ अल्फा दिया है, एक्स्ट्रा रिटर्न दी है निफ्टी पे लास्ट 11 सालों में। सो डोंट इन्वेस्ट इन पैसिव। अगर आपके लिए ठीक है तो खरें, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ के कोई यूएस वाले कह रहे हैं तो खरीदना नहीं है। इन्वेस्टिंग इन हाइब्रिड फंड्स भी मैं मानता हूं खाली टैक्सेशन के हिसाब से। डिवर्सिफिकेशन, अंडर डिवर्सिफाई ना करें, भले थोड़ा ओवर डिवर्सिफाई हो जाए। बिल्कुल। और इनफैक्ट फिरोज जी, जितने भी सवाल हम लेते हैं शो में, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो ये कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म का विजन लेकर पोर्टफोलियो तो ज़रूर क्रिएट करते हैं, लेकिन हर मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर सवाल पूछते हैं कि क्या हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर पोर्टफोलियो में बदलाव की बात करते हैं। क्या ये सही सोच है? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल गलत सोच है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक इंसान से मिला मैं, एक इन्वेस्टर थे, उनके कुछ 17 करोड़ लगे हुए थे। वो बोलते हैं कि यार मुझे फोन पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 12 करोड़ फाइनेंशियल में है, इक्विटी और डेट में है, वो मुझे रोज शाम को देखने का मन करता है और मैं देखता हूं, इतना अच्छा ट्रैक करता हूं। तो मैंने कहा सर, बाकी जो 5 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ का आपने सोना खरीदा हुआ है और 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका दाम आप रोज ब्रोकर को फोन करके पूछते हैं क्या? बोलते हैं 20 साल से नहीं पूछा। करेक्ट। एक ही इंसान इक्विटी और डेट को एक तरह से ट्रीट करता है, गोल्ड और रियल एस्टेट को दूसरी तरह से ट्रीट करता है। कंसिस्टेंट रहें। हर अगर आपके 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि यार वो 10वीं कक्षा में 3 साल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 बच्चों को आप बोलते हैं 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए तेरे पास 10 साल हैं, एक बच्चे को बोलते हो 3 साल में करके दिखा। तो फिर बच्चे को कोसते हो, क्या कहां का इंसाफ है?
सो ट्रीट ऑल एसेट्स इक्वली। जैसा आपका बर्ताव गोल्ड पे है और रियल एस्टेट पे है, वैसा का वैसा। अगर आप उसमें भी ऐसा ही रोज ट्रैक करते तो इसको भी करें। अगर उसको रोज ट्रैक नहीं करते, 10 साल तक नहीं ट्रैक करते, तो इसको भी 10 साल तक ना ट्रैक करें ना, फिर आपको इक्विटी का राइट सही राइट। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने कही फिरोज जी। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना एक अलग चीज़ है और डेली उनके रिटर्न्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना अलग चीज़ है। और अगर आप डेली परफॉर्मेंस को देखकर स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो डेफिनेटली आपको परेशानी होगी। आपको इनफैक्ट मार्केट की वॉलिटिलिटी तो हाल ही में इस तरीके की रही है कि काफ़ी परेशान भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं अगर डेली परफॉर्मेंस देखेंगे तो। मॉनिटर कीजिए लेकिन डेली परफॉर्मेंस को मत आकिए। लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चले हैं आप तो समय दीजिए। तो आइडियली फिरोज जी क्विकली एक और सवाल मेरे जहन में आया, कितने टाइम लॉन्ग टर्म का विजन हमने रखा, 5 साल 10 साल हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, कितने समय में बेसिकली अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को आके रिव्यू करें? क्या कोई टाइम होराइजन है, साल 2 साल, कितने समय में रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को? दीपाली जी देखिए, रिव्यू तो आपने हर साल एक बार तो करना ही करना है। रिव्यू करना ओके। और ये चेक करना कि आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा तो नहीं गया, वन। दूसरा क्या चेक करना है, आपको देखना है कोई फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो गया। परफॉर्मेंस के आधार पर सिर्फ आपको रिव्यू नहीं करना है, बट हर साल एक रिव्यू करना है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, जैसे आपने सही फरमाया कि रिव्यू तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप प्लेन में बैठे पायलट हो और उड़ लिए फिर बराबर लैंडिंग के टाइम पे उठोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट रिव्यू करना है एक साल में, बट सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं करना है। आपको बहुत और सारे और चीजों को मद्देनजर रख के रिव्यू करना। जी बिल्कुल। फिरोज जी क्वेरीज लें उससे पहले क्विकली एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इन दोनों को कितना अलग रखना जरूरी है? क्यों हालांकि ये परसेप्शन लोगों का विद पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। पहले हमने देखा था कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते थे, अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझकर अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है? दीपाली जी, ये आई थिंक ये जो जागरूकता फैलाई है उसमें सीएनबीसी आवाज का बड़ा श्रेय है, आपका भी। कि ये जो एक तीर से दो निशान कभी हो ही नहीं सकते। मुहावरों में ठीक है, आप जंगल में जाके शिकार करेंगे तो भी एक तीर से दो निशान नहीं कर सकते। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में एक तीर से दो निशान तो बिल्कुल नामुमकिन है। मुहावरों के लिए वो रहने दे। मैं इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन कर लूंगा एक ही तीर में और इंश्योरेंस भी बेहतरीन कर लूंगा, ये तो नामुमकिन है। और इसका आंकड़ा मैं आपको 7,000 इंश्योरेंस पॉलिसी जो 9 साल तक प्रीमियम देने के बावजूद 3.03% की रिटर्न आई है कॉम्पाउंडेड। अगर आप पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं तो भी आप जो बचा हुआ पैसा है ब्याज का उससे टर्म प्लान खरीद लेते तो भी बेहतर इन्वेस्टमेंट हो जाती। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस प्लस टर्म प्लान उसमें उसकी परफॉर्मेंस को भी बीट नहीं कर पाया अगर आपने दो चीजों को साथ में करने की कोशिश की। प्लीज इस भ्रम में ना रहें। उसमें कमीशनें होती हैं तो लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग रहता है और एक ही मात्र प्रोडक्ट है। दीपाली जी, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आप एक बटन प्रेस करके इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। आपको सरेंडर बटन प्रेस करके नहीं होता है। सरेंडर करने के लिए उनके ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे क्यों चाहिए। ये कहां का इंसाफ है? करेक्ट। तो चलिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज के इस डिस्कशन में फिरोज जी ने बताई हैं, क्या गलतियां नहीं करनी हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें, पोर्टफोलियो क्रिएट करें, हर साल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, मार्केट की वॉलिटिलिटी देखकर परेशान ना हो, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को आप अलग रखें और गोल ज़रूर अपना डिफाइन करें और सही स्ट्रैटेजी बनाएं। और योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए।